प्रभा एक बहुत ही होशियार और समझदार लड़की है। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उनके मरने के बाद उसके चाचा चाची ने उसे पाला है। प्रभा का बचपन काफी मुश्किलों से भरा था और जैसे ही प्रभा 18 साल की हुई, उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करा दी मुकेश के साथ। मुकेश बहुत ज्यादा होशियार नहीं है और थोड़ा कम दिमाग वाला इंसान है। मुकेश के साथ शादी करा के उनके पैसे खर्च नहीं हुए और प्रभा को बस एक ही कपड़े में उन्होंने विदा कर दिया। बस यूं ही समझो कि जैसे तैसे अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। लेकिन प्रभा ने इन हालातों में भी अपने घर को और मुकेश को बड़े अच्छे से संभाला। मुकेश के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करके समझाती रहती और उसे होशियार बनाने की कोशिश करती रहती। मुकेश के पास 2 गाय थी और वो उनका दूध बेच के अपना घर चलाता था। घर का गुजारा बस जैसे तैसे चलता था, क्योंकि उनसे उनकी ज्यादा कमाई तो होती ही नहीं थी। प्रभा ने कमाई बढ़ाने के लिए पोल्ट्री फार्म खोलने का सोचा। मुकेश तो प्रभा की हर बात मानता था और उसकी सास को भी अपनी बहू पर बहुत विश्वास था। बेटा, मुकेश तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। पूरे कारोबार की जिम्मेदारी तुम पर ही आ जाएगी, लेकिन घर के काम की तरफ तुम ज्यादा ध्यान मत देना, उसे मैं देख लूंगी। और इस तरह पहले थोड़ी सी मुर्गियां खरीदकर प्रभा और मुकेश ने अंडे बेचने का कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे कमाई होने लगी और इनके पास बहुत सारी मुर्गियां हो गईं। अंडे बेचने का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ प्रगति होती है वहाँ जलने वाले भी बहुत हो जाते हैं। मुकेश और प्रभा का पड़ोसी है छगन। छगन मुकेश का बचपन का दोस्त है और जानता है कि मुकेश कितना बुद्धू है। बचपन से ही वो आए दिन मुकेश को बुद्धू बनाता रहता है। उसे मुकेश के घर की प्रगति देखकर बहुत जलन होने लगती है और फिर वो रोज एक मुर्गी चोरी करके पास के एक कसाई को बेचने लगता है। वो रात को मुर्गी चोरी करता और सुबह सुबह पहुंच जाता मुकेश के पास और उसे बेवकूफ बनाने लगता। अरे पूरी 100 मुर्गियां हैं, तुम गिनने में भूल रहे हो। देखो, तुमने वो पेड़ के पीछे गई मुर्गी तो गिनी ही नहीं। ऐसे काफी दिन चलता रहा और फिर एक दिन प्रभा का ध्यान जाता है इस बात पर। ये मुर्गियां इतनी कम क्यों लग रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये तो सिर्फ 70 हैं। हिसाब से तो पूरी 100 होनी चाहिए थी। सुनिए जी, हमारी मुर्गियां तो बहुत कम हो गई हैं। क्या आपने इन्हें आज गिना है? हाँ, मैं तो रोज सुबह गिनता हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन छगन भैया भी गिनती में मुझे मदद करते हैं। आजकल तो वो रोज मुझे मदद करते हैं। तुम क्या बोलती हो, क्या मैं आज फिर से गिनूं? ये सुनते ही प्रभा सब समझ जाती है। पहले से उसे कुछ शंका हो रही थी। उसका छगन के रोज सुबह घर आने की तरफ ध्यान तो गया ही था। पहले तो उसे छगन मासूम लगा था, लेकिन अब सब बातें सुनकर और देखकर वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है। नहीं, फिर से गिनती नहीं करनी है। मैंने आज कर ली है। सुनिए जी, लगता है आपके छगन भैया हमारी मुर्गियां चुराने लगे हैं। अरे नहीं, वो तो मुर्गी खाता ही नहीं है। मुर्गियां चुरा के करेगा क्या? कुछ तो करता है। हमें सतर्क रहना होगा। और फिर उसी दिन प्रभा एक कुत्ता खरीदती है। उसे 2-3 दिन अच्छी तरह से खिलाती पिलाती है और फिर कुछ दिनों के बाद मुर्गियों की जगह उसे रख देती है। और फिर क्या, रात को जैसे ही छगन टोकरी के अंदर हाथ डालता है मुर्गी निकालने के लिए, उसे कुत्ता जोर से काट लेता है और फिर भौंकने लगता है। इन दोनों की आवाज सुनते ही प्रभा, मुकेश और सब बाहर आ जाते हैं और इस तरह प्रभा छगन को रंगे हाथ पकड़ लेती है। छगन की ऐसी हालत के बाद उसने फिर कभी मुकेश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा।